नमस्कार दोस्तों। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार हमारे सामने ऐसे लोगों की तस्वीरें आ रही हैं जो सड़कों पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी की गोद में बच्चा है तो किसी के कंधे पर तो किसी की पीठ पर, किसी के हाथ में गठरी है, किसी के सर पर सामान का बैग है तो कोई अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर लादे हुए है और लगातार चलते जा रहे हैं। कई सौ किलोमीटर चलते चलते इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, बहुतों की चप्पलें टूट गई हैं तो प्लास्टिक की बोतल पहनकर ही चल रहे हैं और कईयों के पास तो चप्पलें भी नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर के पास ना खाना बचा है ना पैसा, फिर भी चले जा रहे हैं ताकि दूर देहात में अपने गांव पहुंच जाएं। कौन है ये लोग जिनको नाकारा सरकारों ने इस तरह सड़क पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया? अगर सच कहूं तो ये लोग हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स, जिनको सरकारों और कॉरपोरेट्स ने सिर्फ काम करने की मशीन समझ रखा है और जब इनको सहारा देने की बारी आई तो सबने अपने हाथ खींच लिए। लॉकडाउन को आज लगभग 50 दिन हो चुके हैं। इन 50 दिनों ने भले ही कोरोना के स्प्रेड को स्लो किया हो, हालांकि केसेस अभी तक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन 50 दिनों ने सबसे ज़्यादा हिट किया है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को, जो आज भी भूखे प्यासे नंगे पांव अपने घरों की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस सबसे लंबे और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ने लगभग 40 मिलियन लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। इस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से इन लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। माइग्रेंट वर्कर्स बेटर लाइफ और बेहतर इनकम की तलाश में शहरों में आते हैं। शहरों में ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग और ज़्यादा खर्चों की वजह से इन लोगों के पास इतना ही पैसा बचता है कि ये लोग अपने परिवार का पेट पाल सकें। इमरजेंसी के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिनकी वजह से जिन शहरों में रहते हैं उनके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से नहीं जुड़ पाते हैं, जिसकी वजह से इनको राशन जैसे चावल, दाल या फिर गेहूं के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और इनके खर्चे बढ़ जाते हैं। 24 मार्च को अचानक घोषित लॉकडाउन ने इन लोगों को एक झटके में बेरोजगार बना दिया। चूंकि ये लोग डेली बेसिस पर कमाने वाले और खाने वाले हैं, अचानक घोषित इस लॉकडाउन ने इन लोगों के खाने पीने के सिस्टम को ही बिगाड़ दिया। अब इनके पास ना खाना बचा, ना पैसा, ना रोजगार, ना किराया। इस सिचुएशन ने इन लोगों को अपने घरों और गांव की तरफ लौटने के लिए मजबूर कर दिया। संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का साधन उपलब्ध नहीं था तो ये लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ चल दिए। धीरे धीरे ये मास एक्सोडस इतना बड़ा होता गया कि कुछ हिस्टोरियंस ने इसको आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा मास एक्सोडस बताया। स्वान के एक सर्वे के अनुसार 78% माइग्रेंट वर्कर्स को लॉकडाउन पीरियड की सैलरी नहीं मिल पाई, 82% को गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन नहीं मिला और 64% के पास 100 रुपए से भी कम पैसे बचे हैं। दोस्तों, इस माइग्रेशन के दौरान इन लोगों को जगह जगह डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ रहा है। जगह जगह पुलिस इन पर लाठियां और डंडे बरसा रही है और इन लोगों को ह्यूमिलिएट कर रही है। यूपी के बरेली में तो बहुत ही शर्मनाक वाकया देखने को मिला, जब इन लोगों को सैनिटाइज करने के बहाने जानवरों की तरह इकट्ठा करके इन लोगों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। दोस्तों, इस माइग्रेशन के दौरान इन लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार 8 मई तक 42 माइग्रेंट वर्कर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद का ट्रेन एक्सीडेंट प्रमुख है, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी। माइग्रेंट वर्कर्स की इस हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार रहा मोदी गवर्नमेंट का बिना किसी प्रायर नोटिस, इनएडिक्वेट प्लानिंग और प्रिपरेशन के लिया गया लॉकडाउन का डिसीजन। इवन सरकार की इनिशियल गाइडलाइन में माइग्रेंट वर्कर्स का कहीं जिक्र तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो सरकार को पता ही नहीं हो कि ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं। सरकार का ध्यान इन लोगों पर तब गया जब लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे। सरकार शुरू से ही इन लोगों के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में रही। उन्होंने 40 दिन तक इन लोगों को घर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं कराया। इसके बाद बहुत अधिक दबाव आने के बाद इन लोगों ने कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की, वो भी लिमिटेड, लेकिन फिर भी इन लोगों का पैदल सफर जारी रहा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बेल आउट पैकेज में इस कैटेगरी के लिए कोई घोषणा तक नहीं की थी, सिवाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक छोटी सी स्कीम के। और तो और पीएम केयर्स में इतना फंड आने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक इन लोगों के लिए कोई बेल आउट पैकेज की घोषणा नहीं की है, जिसकी इन लोगों को अब सख्त जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इन लोगों के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा।
बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों ने तो अपने ही लोगों को लेने तक के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग इंटर स्टेट बॉर्डर्स पर अटक गए थे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन लोगों के लिए शेल्टर प्रोवाइड नहीं कराया या खाना प्रोवाइड नहीं कराया, लेकिन वो सब इतना नाकाफी था कि कुछ मजदूरों का नंबर आते आते खाना ही खत्म हो जाता था। दिल्ली में तो ये हालत थी कि लोगों को ब्रिज के नीचे गंदगी में ही सोना पड़ रहा था। इकोनॉमी मूव कराने के लिए यूपी और एमपी और गुजरात ने लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया, यानी पहले से अवेलेबल कुछ प्रावधान जो लेबर के फेवर में थे उनको रद्द कर दिया, जो हालांकि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। लेकिन इस क्रिटिकल टाइम में जब लेबर पहले से इतनी प्रॉब्लम में है, इस लॉ का सस्पेंड किया जाना सरकार का लेबर के लिए क्रूरटी दिखाता है। इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सरकार के निहायती निकम्मेपन के कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं और फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। जगह जगह ये लोग सरकार के खिलाफ घर जाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग एक बार घर जाने के बाद बहुत दिनों तक काम पर नहीं लौटे, जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि काम की तलाश में ये लोग बहुत अधिक संख्या में आ जाएं, जो वर्क प्लेस पर इनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाएगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 40 करोड़ लोग इस लॉकडाउन की वजह से गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएंगे। अब देखते हैं सरकार इन लोगों के लिए क्या करती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।